नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहू तिदयं जिणधम्म वयण पडिमाहु जिण निलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या कर ग्रहे। आचार्य श्री बादीव सिंह द्वारा रचित यह शत्रु चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र नाम का ग्रंथ है। इसके 2 लंबों पर हम चर्चा कर चुके हैं और तीसरा लंब प्रारंभ हो चुका है। तीसरे लंब में जो नई घटना यहाँ पर बताई गई है उसमें श्रीदत्त नाम के एक सेठ की यहाँ पर घटना बताई है। श्रीदत्त सेठ एक व्यापारी थे और इसी राजपुरी नगरी में रहते थे। उनके मन में एक दिन विचार आया कि हमारे पास धन संपदा वैभव सब है, ये पूर्वजों के द्वारा कमाया हुआ, पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ सब वैभव है, लेकिन हमने क्या किया? तो हमें भी तो कुछ उद्यम करना चाहिए धन प्राप्ति के लिए, धन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आय के बिना व्यय तो राजा के द्वारा भी हो तो वो भी गरीब हो जाए। राजा भी आय ना हो और व्यय बराबर चलता रहे, खर्चा चलता रहे, तो एक दिन वो भी गरीब हो जाएगा। तो हमें कुछ विशेष साधन जुटाने चाहिए जिससे और कमाई हो। और धन के संबंध में यहाँ पर काफी चर्चा की कि धन की कितनी रुचि होती है मोही को। वह धन जो निर्धन है, जो दरिद्र है, वह व्यक्ति धनवानों की ओर लालसा भरी निगाहों से देखता रहता है, अभिप्राय दृष्टि से देखता है कि वो कब हमें कुछ दे देंगे, ऐसी भावना से देखता है। तो यहाँ आचार्य ने कहा कि ऐसे धन के प्रति जिनके हृदय में मोह है, धन को ही जो सर्वस्व मानते हैं, ऐसे जीवों की ऐसी स्थिति होती है। बाकी किसी के पास धन की कमी हो और वह संतोषी हो और अपने गुणों को विकसित करे तो वह महिमावंती ही होता है और उसके अच्छे भावों से सहज में धन संपदा वैभव भी हो ही जाता है। यहाँ ऐसा लिखा था कि दरिद्र व्यक्ति के तो जगत प्रशंसनीय गुण भी शोभा नहीं पाते। यदि कोई गरीब है तो दुनिया में ये नहीं देखते हैं कि वो कितना विद्वान है, तो कितना ईमानदार है, कि कितना सच्चा है, कितना अच्छा है।
क्या उसकी विशेषताएं हैं, ये नहीं देखते लोग। ये देखते हैं कि धन कितना है। धनहीन है तो उसका सम्मान नहीं करते। तो यहां लिखा कि जगत प्रशंसनीय विद्याएं भी दरिद्र के अंदर शोभा नहीं पाती। ये जगत की वृत्ति है, जगत की ऐसी प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर धन के संबंध में काफी विचार विमर्श करने के बाद श्रीदत्त सेठ ने ऐसा विचार किया कि अब मुझे धन कमाने के लिए विदेश जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी धन आदि प्राप्त करना हो, उन्नति करना हो, तो विदेश भी जाना पड़ता है, उससे और उन्नति होती है। ऐसा उन्होंने विचार किया। अब वो विदेश जाएंगे, धन कमाएंगे, फिर क्या घटना घटेगी वो अब यहाँ हम पढ़ते हैं। तो ये पेज नंबर 182, पेज नंबर 182 है, और इसमें वो विचार कर रहे हैं कि ऐसा विचार कर वैश्यों में प्रधान उस श्रीदत्त सेठ ने नौका में बैठकर प्रस्थान किया विदेश की ओर। क्या धन के इच्छुक मात्र समुद्र को ही अवगाहन करते हैं? नहीं, किंतु द्वीपांतर को भी जाते हैं। धन पाने के लिए व्यक्ति समुद्र के अंदर भी चला जाता है, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में चला जाता है, एक देश से दूसरे देश में चला जाता है। मतलब धन पाने के लिए क्या नहीं करता जीव। तो इसलिए उन श्रेष्ठी ने जो विचार किया कि दूसरे देश जाएं और वहां जाके और धन कमाएं, तो आचार्य कहते हैं कि ये तो लोगों की ऐसी ही प्रवृत्ति है। जगत में धन का इतना महत्व माना जाता है कि वो धन कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। एक जगह लिखा था कि धन के लिए तो प्राण भी देने को तैयार हो जाता है, और धन इसको प्राणों से भी प्यारा है, इत्यादि बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर आई थी। ये सब मोहियों की प्रवृत्ति है। जो ज्ञानी होते हैं कदाचित उनके पास पूर्व पाप के उदय से धन संपदा कम भी हो या ना भी हो, तो अभी वो अपने हृदय में हीन भावना नहीं लाते, संतोष रखते हैं, अपना पुण्य बढ़ाते हैं, अपने धर्म ध्यान करते हैं। संतोष से अंतराय कर्म का क्षय उपशम होता है, और तृष्णा से अंतराय कर्म का बंद होता है। तो वो संतोष रखते हैं, जिससे कि अंतराय कर्म का क्षय उपशम होता है, और फिर लाभांतराय का क्षय उपशम होने से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा होता है। तो धर्मात्मा जीव तो धन संपदा आदि वैभव को वैसे भी पर मानते हैं, उसमें सुख मानते ही नहीं हैं, उनको हे मानते हैं। और उन जितना हो, क्योंकि गृहस्थ है तो जीविका तो चाहिए, धन भी चाहिए उसके लिए, तो यथा योग्य जो है प्राप्त होता है उसमें वो संतुष्ट रहता है। बाकी अनाप शनाप तरीके से कैसे भी करके वो धन को पाने की दौड़ में नहीं लगता है। ऐसा धर्मात्माओं का स्वरूप भी है। तो अब आगे क्या होता है देखिए। कुछ काल के पश्चात धन से पुष्ट नौका के स्वामी श्रीदत्त सेठ दूसरे द्वीप से धन कमाकर लौटे। अब आपको ये थोड़ी बताएंगे क्या क्या किया उनने, और पूरा व्यापार बता दें और फिर एक एक चीज बताएं, इतना लंबा समय थोड़ी है, क्योंकि मुद्दे की बात करना है। इतने में भाई ये लौकिक बातें तो व्यक्ति को इशारे में ही समझ में आ जाती है, इसके लिए विस्तार करने की क्या जरूरत है। इतना ही बोल दिया कि विदेश गए, धन कमाया और लौट रहे थे, तो समझ में आ गया कि कमाया होगा, तो कैसे भी कमाया होगा, विदेश में जाके अपना व्यापार धंधा जो भी उनका होगा वो किया होगा। और व्यापार कैसे कैसे होते हैं आप सब जानते ही हैं। तो व्यापार करके धन कमा के अपनी नाव में सारे हीरे जवाहरात जो भी धन कमाया वो सब भर के ला रहे थे खजाने। अब नौका आ रही है समुद्र के रास्ते से, अब क्या होता। यहाँ पर नीति निश्चय से मनुष्यों के धन कमाने का कारण तर्क रहित है। ये सूक्ति बहुत जोरदार। धन क्यों कमा रहा है आप पूछो तो बता नहीं पाएगा,
तर्क रहित है, धन कमाने का कारण तर्क रहित है, ये सूक्ति बड़ी जबरदस्त है। अतर्क्यम खलु जीवानाम अर्थ संचय कारणम, ये सूक्ति याद करने योग्य है। निश्चय से मनुष्यों के धन कमाने का कारण तर्क रहित है, ये बात बड़ी जबरदस्त है, विचारणीय है। ठीक है ना, कि हम लोग क्यों कमा रहे हैं, क्या क्या जिनके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए हैं तो मैं देखता हूं कि वो ज्यादा कमा रहे हैं, और लाओ और लाओ और लाओ, और कमा के उनसे पूछो कि क्या करना है। कई लोग तो ऐसे भी देखे मैंने, उनके पास उनके तो बाल बच्चे भी नहीं, अकेले हैं, हम दो बस, हमारे दो भी नहीं, ठीक है, अकेले ही हैं दोनों, लेकिन धन कमाए जा रहे हैं, फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, धर्म ध्यान की फुर्सत नहीं है, ना स्वाध्याय करेंगे, ना भगवान की भक्ति पूजा करेंगे, ना कोई न दान देंगे, न कोई धर्म कार्य भी नहीं करेंगे, बस कमाए जाओ, इकट्ठा किए जाओ भैया। तर्क रहित है, आचार्य ने जो कहा है ना, वो उसका कारण ये। उनसे पूछा जाए कि क्यों, क्यों का उत्तर नहीं है, क्यों का उत्तर तो कोई भी दे देगा, भैया क्या करें फिर, ठीक है, कमाना, मेरी भावना है कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूं। हेलो, ये तर्क रहे थे ये तर्क है इनका, हम दुनिया पर राज करें, ऐसी ऐसी फिल्में भी बना दी जाती हैं, हम हिंदुस्तान पर राज करें, हम दुनिया पर राज करें, फिर ये करें, ये अंधी दौड़ है, इसमें कोई दम नहीं है। फिर अंत में क्या होता है ऐसी फिल्मों में, कि उस आदमी का दुरान मतलब दुर्दशा ही होती है ऐसी सोचने वाले की, जो अनाप शनाप तरीके से कैसे भी करके धन इकट्ठा करके सोचता है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा, उसकी दशा बहुत बुरी होती है। तो विचार करना चाहिए। कई लोग कहते हैं मेरे पास तो इतना धन है कि 7 पुश्तें भी खाएं तो अभी कमी ना पड़े, सुना होगा ना आप लोगों ने भी, लेकिन फिर भी इतना कमाते कि हम लोग नहीं कमाते होंगे, जितना परिश्रम नहीं करते होंगे उससे ज्यादा परिश्रम करते हैं वो। तो पूछा जाए कि क्यों, तो आचार्य ने लिख दिया ना, आचार्य ने क्या लिख दिया, निश्चय से मनुष्यों के धन कमाने का कारण तर्क रहित है, अतर्क्यम खलु जीवानाम अर्थ संचय कारणम, अर्थ संचय कारणम, जीवानाम अर्थ संचय कारणम खलु अतर्क्यम, तर्क रहित है। क्यों वो धन कमा रहा है उसे पता ही नहीं क्यों कमा रहा है। तो फिर आगे देखिए क्या होता है इसके अनंतर। अब कहा, नाव में बैठ के श्रीदत्त सेठ पूरी धन, हीरे जवाहरात वगैरह जितना सारा कमाया है धन, वो सब तिजोड़ियां भर भर के और नाव में भर के, और जो भी उनके साथ आदमी गए होंगे वो सब, और उसमें बैठ के आ रहे थे। अब आ रहे थे तो क्या हुआ, प्रतिष्ठा, क्या हुआ होगा सोचो। इसके अनंतर जब वे नौका के स्वामी श्रीदत्त सेठ समुद्र के तट के समीप पहुंचे, कहां पहुंचे, समुद्र के तट के समीप, मतलब किनारे के पास ही, किनारे के पास ही आ गए, बिल्कुल किनारे पे ही आ गए, समझ लो एकदम किनारे पे नहीं आए, किनारे के पास, ठीक है, थोड़ी देर में किनारा लगने ही वाला था। लेकिन फिर क्या हुआ, तब यहां आने पर प्रतिष्ठा की मम्मी ऐसे देख रही, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, बस पास में ही आ गए, किनारे के पास ही आ गए, मतलब किनारा, किनारा मतलब तो समझते हैं जहां उतर सकते हैं, लेकिन उसके जस्ट थोड़े से पहले आ जाएं, मतलब वो व्यक्ति उतर नहीं सकता, डूब जरूर सकता है। तो ऐसे किनारे के पास आए तब क्या घटना घटी, कि तब यहां आने पर जल की बड़ी भारी लहर से नौका जल के प्रवाह में डूबने लगी। इतना धन कमाया, इतना इतना सारा धन ला रहे थे, और आते आते किनारे के पास ही आ रहे थे, और इतने में देखिए ऐसा हो गया कि बड़ी भयंकर लहर आई समुद्र में, और क्या हुआ कि नौका डूबने लगी उस जल प्रवाह में। निश्चय से विपत्ति का समय जाना नहीं जा सकता।
ही वेद्यो विपत्क्षणः, कि न ही वेद्यो विपत्क्षणः, कि विपत्ति का क्षण, विपत्क्षणः मतलब विपत्ति का क्षण, न ही वेद्यो, वेद्यो मतलब जानना, जाना जा सकता, नहीं जाना जा सकता। निश्चय से विपत्ति का समय जाना नहीं जा सकता कि कब संकट आ जाएगा, कोई खबर नहीं है। जीव सोचता है कि मेरे तो संकट आने ही नहीं है। हरिवंश पुराण में लिखा है, बलदेव वहां विचार कर रहे हैं, जब उनको वैराग हुआ तो विचार करते हैं, ये धन, ये संपदा, ये वैभव, ये आजीविका, ये शरीर, ये नित्य है, ऐसा मानकर तुम जो मोह कर रहे हो, तो हे आत्मन, आत्मा को छोड़कर अन्य कुछ भी नित्य नहीं। ऐसा लिखा है। ऐसा विचार करते हैं कि मैं जो आत्म तत्व हूं, उसको छोड़कर ना तो शरीर नित्य है, शरीर भी छूटने वाला, धन संपदा वैभव भी छूटने वाला, आजीविका भी छूटने वाली है, ये परिवार कुटुंब आदि जितनी भी चीजें हैं सब छूटने वाली हैं। संयोग का वियोग निश्चित है। रहने वाला कौन है? कि मैं स्वयं जो आत्म तत्व है वो ही रहने वाला है। हम यहां से निकल जाएंगे, ये चीजें यहीं पड़ी रह जाएंगी। तो जो कायम तत्व है उसका अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसमें अपनापन करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो यहां लिखा है विपत्ति का समय जाना नहीं जा सकता, नहीं वेद्यो विपत्क्षणम, नहीं वेद्यो विपत्क्षणः। फिर क्या हुआ? जब डूबने लगी नौका तो फिर क्या हुआ कि फिर नौका में बैठे मनुष्य नौका के नाश से पहले ही शोक रूपी समुद्र को प्राप्त हुए। अब नाव तो नहीं डूबी अभी, लेकिन लोग निराशा के समुद्र में डूबने लगे, शोक के समुद्र में डूबने लगे, मतलब दुखी होने लगे। कितने दुखी कि बहुत दुखी होने लगे। हाय हाय क्या होगा, ये क्या हो रहा है, किनारे लगने ही वाले थे और इतने में ऐसा हो रहा है। ठीक है, और हमारा धन जा रहा है, संपदा जा रही है, उसका क्या होगा, और हमारी जान जा रही है, उसका क्या होगा, वगैरह वगैरह जो भी सोच रहे होंगे, ये इस तरह से सोच रहे थे। फिर क्या कहा आचार्य ने यहाँ, निश्चय से नौका के नाश के समय मानो मर्यादा रहित दुख का वह दृष्टांत था। ये दृष्टांत है हमारे लिए। क्या दृष्टांत है हमारे लिए? कि नौका के नाश के समय मानो मर्यादा रहित दुख का वह दृष्टांत था, कि जब नौका नाश हो रही थी तो कितना दुख हो रहा था। तो आप हम सोचें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारे संयोग का वियोग होता दिखता है तो हमें कितना दुख होता है, और ये दुख क्यों होता है? ये दुख मोह के कारण होता है। ठीक है, जैसे जैसे नौका जलमग्न होती जा रही थी वैसे वैसे लोग शोक के समुद्र में डूबे जा रहे थे। नौका के डूबते समय का दुख सीमातीत था, परंतु भी है, परंतु कोई ऐसा भी तो होगा जो नहीं घबरा रहा होगा, कोई ऐसा भी तो होगा जो हमारे लिए कोई उदाहरण बन सके कि हम भी, हाँ ये बात तो हमारी भी है, काश यदि हम कदाचित हम भी होते तो हम भी रोते, हम भी बेलखते, हम भी दुखी होते हैं। ऐसी स्थिति आ रही है कि हम बिल्कुल इंदौर के पास ही आ गए हैं, अचानक वहां कोई गड्ढा था और ऐसी लटक गई, बस ऐसी लटक गई है, गिरे भी नहीं है, अभी गिरे नहीं है लेकिन गिरने वाली है, गिर भी गिरने ही वाली है, मैक्सिमम तो गिरने ही वाली है। अब कोई कदाचित चमत्कार हो जाए तो हो जाए, यहाँ भी हो सकता है चमत्कार कोई हो जाए, है कि नहीं? तो फिर क्या होगा, क्या होगा, लोग कैसे सोचेंगे, क्या होगा, रोएंगे धोएंगे, दुखी होंगे कि नहीं होंगे? तो कोई जीव ऐसा भी तो होगा जो हमें कोई दिशा दे सके कि हाँ उसमें था। कौन था? परंतु पदार्थ के स्वरूप को जानने वाले नौका के स्वामी श्रीदत्त सेठ विकार भाव को प्राप्त नहीं हुए, अर्थात नहीं घबराए। धन तो उनका ही था, धन सारा उनका ही था, लेकिन वो घबराए नहीं।
ठीक है, अब धन की बात तो छोड़ दो, लेकिन जान तो उनकी भी थी, प्राण तो उनके भी संकट में थे, दूसरों के भी संकट में थे, समान रूप से संकट में थे, लेकिन वो घबराए नहीं, बाकी सब घबराए। क्यों घबराए? यदि विकार के हेतु से अज्ञानी और ज्ञानी इन दोनों के अंदर शोक हो तो अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर रहे? फिर दोनों तो समान हो जाएंगे। तो सेठ के अंदर तत्व ज्ञान जागृत हो गया और तत्व ज्ञान के कारण उनके अंदर समता रही, शांति रही, वो विकार मुक्त रहे। और यहाँ पर नीति लिखी आचार्य ने। अब दोनों उदाहरण आ गए, यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी का उदाहरण आ गया कि नहीं, कि यदि ज्ञानी भी अज्ञानी की तरह दुखी हो तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, ये बताइए। एक व्यक्ति बहुत विद्वान है, तत्व ज्ञान है, उसको सब पता है कि संसार का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, शरीर का क्या स्वरूप है, दुनिया का क्या स्वरूप है, सब जानता है, और उसके बाद वो भी दुखी हो रहा है। कोरोना महामारी फैली और ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, यदि सभी दुखी हो रहे हो तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर, बताइए। तो विद्वानों को विद्वानों की तरह जीना चाहिए, ज्ञानियों को ज्ञानियों की तरह जीना चाहिए। यदि वो भी उनकी तरह दुखी होने लगे, अज्ञानियों की तरह है, तो फिर दोनों में क्या अंतर रहा? तो ज्ञानी को ये बात समझना चाहिए कि वो बीमारी यदि आएगी तो कहां तक आएगी, क्यों आएगी। असाता वेदनी का उदय होगा तो आएगी, पहली बात। असाता का उदय नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरी बात, आएगी तो कहां तक आएगी, कि आएगी तो शरीर तक आएगी, आत्मा तक नहीं आएगी। और मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं, जिसमें बीमारियों का प्रवेश हो ही नहीं सकता। तो वो ज्ञानी निर्भय रहता है, निशंक रहता है। ये नहीं कह रहे हैं कि वो यदि गृहस्थ है और शासन का आदेश है कि मास्क लगाओ या अन्य जो भी नियम बता रहे हैं तो वो नहीं करेगा, करेगा, जो भी सामान्य नियम है उनका पालन करेगा, लेकिन घबरा के नहीं, घबरा के नहीं, ठीक है। घबराएगा नहीं, अंदर से भयभीत नहीं होगा। दुनिया भयभीत है, भय के कारण ऐसा कर रही है, ठीक है ना। वो भयभीत नहीं होगा, निडर रहेगा, निशंक रहेगा। और यदि वो मुनिराज होते तो, यदि वो विद्वान ज्ञानी की जिनकी बात कर रहे हैं वो मुनिराज भी तो ज्ञानी है, तो फिर मास्क लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बोलो बोलिए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। दिगंबर मुनिराज हैं, यथाजात रूप है, जैसे जन्म लिया था वैसे ही रूप रहता है, मास्क लगा के पैदा नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो नग्न दिगंबर रूप ही रहेगा उनका। और वैसे भी वो सोशल डिस्टेंसिंग में ही रहते हैं, वैसे ही वो सारी नियमों का वैसे ही पालन करते हैं। कौन उनके ऊपर कोई नियम लगाएगा? मुनिराजों के ऊपर किसी का नियम नहीं चलता, कोई शासन का नियम नहीं चलता। हमारे ऊपर तो चल सकता है, लेकिन उनके ऊपर नहीं चलता। वो किसी के नियम नहीं मानते, भगवान जिनेंद्र के ही नियम मानते हैं। वो अपने गुरु की ही आज्ञा मानते हैं, वो किसी और के नियम नहीं मानते, ठीक है ना। तो ऐसे समय में हमने साधु संतों को भी देखा है कि नहीं देखा है, कैसे निर्भय और कैसे निशंक रहते हैं। और हम लोग तो प्राणायाम भी कर लें, तो वो तो प्राणायाम नहीं करते ना, मुनिराज तो नहीं करते प्राणायाम, वो तो सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका खान पान ही शुद्ध होता है, वो विहार करते हैं, चलना कसरतों की रानी है, उनका जीवन ही ऐसा होता है कि कोई बीमारी उनको हो ही नहीं सकती। लेकिन असाता वेदनी का उदय आएगा तो किसी को भी होगी, चाहे वो अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, चाहे वो डर रहा हो चाहे वो नहीं डर रहा हो। असाता का उदय आएगा तो सबको ही बीमारी हो सकती है, ठीक है। और आयु कर्म का क्षय होगा तो किसी की भी मृत्यु होगी, जिसके भी आयु कर्म का क्षय होगा उसकी मृत्यु होनी है, चाहे वो स्वस्थ हो या बीमार हो। कि वो बीमारी हुई हो या दूसरी कोई बीमारी हुई हो या कोई नहीं भी हुई हो, आयु कर्म का क्षय होने पर मृत्यु होती है। तो घबराना क्यों, भयभीत क्यों होना? और हम तो मृत्यु महोत्सव मनाने वाले जीव हैं।
जैनी तो मृत्यु का महोत्सव मनाते हैं, मृत्यु से दुखी नहीं होते, भयभीत नहीं होते हैं, उनके लिए तैयार रहते हैं। जब आएगी तब आने दो, हम उसके लिए तैयार हैं। मतलब किस तरह तैयार हैं कि जिसका नाम मृत्यु है, हम उससे भयभीत नहीं होते। क्यों? कि देह के छूटने का नाम मरण। मरण किसे कहते हैं रश्मि? देह के छूटने का नाम मरण, बस इतनी सी परिभाषा। शरीर छूटता है उसको कहते हैं मरण। तो शरीर में हूं नहीं, शरीर में हूं नहीं तो शरीर पड़ा रह जाएगा, मैं यहां से निकल जाऊंगा। मैं तो शाश्वत तत्व हूं। जो अपने को शाश्वत तत्व मानता है, अपने को आत्मा मानता है, अनादि अनंत मानता है, भगवान की तरह परिपूर्ण हूं ऐसा मानता है, उसको कौन सा भय है? वो सातों भयों से रहित होता है, निर्भय और निशंक रहता है। ठीक है ना? तो इसीलिए वो घबराएंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। और कदाचित असाता का उदय आएगा तो संक्रमण हो भी जाएगा तो अभी नहीं घबराएंगे। और आयु कर्म का क्षय होगा तो शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा तो अभी नहीं घबराएंगे। शरीर यहाँ पड़ा रह जाएगा, वो अपने में समा जाएंगे और स्वर्ग होगा उनको। ठीक है ना? और जो भयभीत रहेगा, घबराएगा, वो नीचे जाएगा। अब आयु तो दोनों की पूरी हुई है, लेकिन एक घबरा के मरा और एक निर्भय होके मरा। एक मृत्यु महोत्सव द्वारा मरा और एक आकुलित व्याकुलित हो के, दुखी हो के मरा। ठीक है ना? तो मृत्यु जैसी होगी, एक का मरण सुमरण है, समाधि मरण वाले का, और दूसरे का मरण, अज्ञानी का मरण, कुमरण है। इस तरह से दोनों में अंतर है। तो यहां लिखा ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है। नित्या क्या पूछ रही हूँ? भैया जी, असाता का उदय क्या होता है? अच्छा प्रश्न। असाता का अर्थ है पाप का उदय। असाता का उदय बोलो या पाप का उदय बोलो, वेदनी कर्म की जो प्रकृति है, साता वेदनी और असाता वेदनी। तो साता वेदनीय कर्म को कहते हैं पुण्य और असाता वेदनी कर्म को कहते हैं पाप। तो पाप का उदय होगा तो बीमारी होगी, ठीक है? पुण्य का उदय होगा तो नहीं होगी। पता चला संक्रमित व्यक्ति उससे संपर्क में आके निकल गया तो अभी उसको कुछ नहीं हुआ। और किसी के कोई संक्रमित व्यक्ति उसके संपर्क में आया ही नहीं, क्योंकि वो तो घर में ही घुसा है, तो अभी हो गया। बोलो ऐसे केस सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? इस तरह की बातें सुनते हैं कि नहीं, कि वो तो कहीं गए ही नहीं साहब, घर का ही सब कर रहे थे, घर में ही थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी हो गई और फिर भी चले गए। जब असाता का उदय आएगा तो ऐसे ही होगा, आयु कर्म का क्षय होगा तो ऐसे ही होगा। इसलिए ये बात ज्ञानी जानते हैं, इसलिए भयभीत नहीं होते। ठीक है ना? तो यहां बहुत सुंदर बात कही, यदि विकार के कारण, विकार के हेतु से अज्ञानी और ज्ञानी इन दोनों के अंदर शोक हो तो अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर रहे? तो कोई अंतर नहीं रहेगा फिर। आगे देखिए क्या कहते हैं। वस्तु स्वरूप के जानकार नौका के स्वामी श्रीदत्त सेठ निर्भय थे, क्योंकि तत्वज्ञ के सप्त भय नहीं होते। और यदि अज्ञानी की भांति ज्ञानी भी निमित्तों से प्रभावित होने लगे तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में कुछ भेद ही नहीं रहेगा। ये बात फिर से मैंने पढ़ी। अब आगे, नौका में स्थित पुरुषों को श्रीदत्त सेठ ने उपदेश दिया कि हे पंडितों, आने वाली विपत्ति के शोक से तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? क्या सर्प के भय से डरे हुए मनुष्य सर्प के मुख में हाथ देते हैं? क्या जोरदार तर्क दिया आचार्य है। देखो, हे समझदार पुरुषों, यहां पर हे पंडितों कहा ना, तो पंडित जी को नहीं कहा अकेला, पंडित जी को भी कहा, लेकिन सभी को कहा, जो भी समझदार है उसके लिए कहा। पंडित तो समझदार होते ही हैं और बाकी जन भी समझदार होते हैं, भले पंडित उपाधि हो या ना हो।
हे समझदार पुरुषों, आप लोग भावी विपत्ति के दुख से दुखी क्यों हो रहे हो कि तीसरी लहर आने वाली है। भावी समझ आएगी नहीं, भावी मतलब भविष्य में आने वाली विपत्ति के दुख से अभी से क्यों दुखी हो रहे हो। जब आएगी तब आएगी ना, उसके पहले हम तैयारी कर लें, अपनी भेद विज्ञान कर लें, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लें, अपने श्रद्धान को दृढ़ कर लें, जिस शरीर में आने वाली उस शरीर से भेद ज्ञान कर लें, ठीक है, और अपने को आत्मा मान लें, अपने आत्मा का अनुभव कर लें और आनंद प्राप्त कर लें। आनंद हो, फिर जितनी लहरें आनी हो क्या हो जाएगा। ऐसा अपनी तैयारी करना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। इतनी जोरदार बात है ये। हे समझदार पुरुषों, आप लोग भावी विपत्ति के दुख से दुखी क्यों हो रहे हो, क्योंकि सर्प से भयभीत लोग कभी भी सर्प के मुंह में हाथ नहीं डालते। यहां सर्प किस बात का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है, ठीक है। तो दुख की आशंका है, मतलब दुख आ सकता है, तो क्या व्यक्ति दुखी होने लग जाता है, मतलब ये दुख आएगा या आ सकता है, अभी तो नहीं आया ना, तो अभी तो शांति से रहो, अभी तो शांति से रहें हम, आएगा तब उसका सामना करेंगे। अभी से दुखी होना कौन सी समझदारी है। कि सांप काट सकता है तो हम जाएंगे और मुंह में उसके हाथ दे देंगे कि भाई काट सकता है तो काट लो भैया, काट लो। क्यों नित्या ऐसे करेंगे अपन, अपन को पता है कि काट सकता है, तो चलो यार इतनी देर लगा रहा है वो, चलो एक काम करते हैं अपन कि अपन उसके पास में चलते हैं और काटना है ना, ये लो काटो। क्यों नित्या ऐसा करेंगे क्या अपन है। ऐसा तो कोई समझदार व्यक्ति नहीं करेगा कि उतनी दूर है सांप और ऐसी संभावना ही है, जरूरी नहीं कि काटेगा ही, हो सकता है बगल से निकल जाए, हो सकता है वहीं से मुड़ जाए, वो हो सकता है हम दूसरी जगह मुड़ जाए। अब इतनी देर में कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो अब हम अरे भैया वो काटने वाला है, काटने वाला है, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मैं मर जाऊंगा, ठीक है अब काटने वाला है, ले भाई पास नहीं चले गए। ऐसा कोई करेगा क्या ऐसा तो कोई नहीं करेगा। ऐसे तर्क दिया आचार्य ने, कमाल कर दिया है कि नहीं। देखो प्रैक्टिकल बात है कि नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं कि आएगी आएगी तीसरी लहर आएगी, आने वाली है, आने वाली, अभी मर जाएंगे, ऐसे घबराएंगे तो अभी मर जाएंगे। घबराना नहीं, भयभीत नहीं होना है ना। क्या करना है, अपने आचार्यों ने जो निर्भय होने का मार्ग बताया है उस मार्ग को समझना है और उस मार्ग पर चलना है। तो हमारे जीवन में ऐसी पहले तो विपत्ति आएगी नहीं। भक्तामृत स्तोत्र नहीं पढ़ा क्या, भक्तामृत स्तोत्र में 9 काव्य थे ऐसे निर्भय होने वाले, ऐसे मुक्ति के। तो हमें इतना भी भरोसा नहीं भगवान जिनेंद्र के ऊपर, उनकी वाणी पर, उनके बताए हुए मार्ग पर, कि हम कैसी भी स्थिति में निर्भय और निसंक रह सकते हैं। भरोसा तो करें, तब तो हमारे जीवन में आनंद आएगा, नहीं तो दुखी दुख रहना है। दुख आएगा, आने की संभावना है, आने की संभावना है। जब आएगा तब देखेंगे, पहले उसके पहले ही हम तैयारी कर लेते हैं। तो कौशल मुनिराज ने क्या किया, शेरनी झपट्टा मारने वाली है, तो क्या किया उनने, जब उनने देखा कि बिल्कुल वो तैयार ही बैठी है और एकदम झपटने वाली है, तो उनने क्या किया, आहार जल का त्याग, उपसर्ग पर्यंत आहार जल का त्याग करके अपने आत्मा की साधना में मग्न हो गए कि वो अपना काम करेगी तो करने दो, मैं अपना काम तो कर लूं। ये देह छूट गई, ये देह छूट गई और 8 कर्मों का नाश नहीं हुआ तो फिर देह मिलेगी। तो क्या करूं, मेरा काम है कि मैं अपने परिपूर्ण ज्ञायक को अनुभव उसमें लीन हो जाऊं, जिससे मैं परमात्मा बन जाऊं। वो अपने आत्मा में तल्लीन हो गए। यहां उस शेरनी ने झपट्टा मारा, ठीक है, उनको चीरने फाड़ने लगी। जैसे वो चीरती फाड़ती, वो उपयोग को और अपने आत्मा में मग्न करती, और जैसे ही मग्न हुए केवल ज्ञान प्रकट हो गया।
अनंत आनंद प्रकट हो गया, शरीर भी बिल्कुल व्यवस्थित हो गया वापस, सर्वांग सुंदर। उसके बाद देव आए अतिशय उत्सव मनाने के लिए, उसके बाद फिर उनको मोक्ष हो गया। ठीक है ना? तो आने वाली है के लिए भयभीत क्यों होना? ये देखो पूरी प्रासंगिक बात है कि नहीं, हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है ये प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल ग्रंथ है। ये कहानी के माध्यम से आचार्य जो कहेंगे वो हमारे जीवन में हो रहा है, और हमें हमें सावधान करेंगे, हमें विचार करने के लिए बिंदु देंगे कि हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, तो हम क्या करें, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये विचारवान व्यक्ति ऐसा विचार करके अपने जीवन को सुधारेगा। ठीक है ना? मैत्री को क्या पूछना है? भैया जी, आपने अभी कहा था कि सुकोषण मुनिराज का शरीर फिर से मतलब वैसे ही हो गया था, परम औदार्य सुंदर, लेकिन दादाजी ने कहा था कि मतलब उनको तो वहीं पे जब शेरनी उपचार करी थी उनको वहीं पे केवल ज्ञान हुआ और वहीं पे मोक्ष हो गया था। पद्म पुराण में इसका पूरा प्रसंग आया है। ये तो संक्षिप्त कहानी होती है, तो ऐसा बोल दिया जाता है कि उनको उपसर्ग हुआ, फिर वो अपने में लीन हुए, फिर केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष हो गया। भरत जी के बारे में भी लोग ऐसे ही कहते हैं कि एक मुहूर्त मात्र में उन्होंने केस लॉन्च किया और फिर अपने में लीन हुए, केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष हो गया। केवल ज्ञान होने के बाद लाखों वर्ष वो अरहंत अवस्था में रहे हैं, विहार करते रहे, धर्मोपदेश करते रहे। ठीक है ना? ये हरिवंश पुराण में आया है। तो हम ये संक्षिप्त कथन होते हैं। केवल ज्ञान हुआ था उनको एक मुहूर्त में, दीक्षा लेते ही। अब उसमें लिखा कि केस लॉन्च करते, यहाँ केस लॉन्च कर रहे हैं और यहाँ केवल ज्ञान हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ केस लॉन्च किया और स्वरूप में स्थिर हुए, और उसमें भी कई बार 6वें 7वें गुणस्थान में आए, और उसके बाद जो लीन हुए तो उस एक मुहूर्त मात्र में सारी क्रियाएं हुई हैं और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ये संक्षिप्त कथन हो जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं समझना कि वो गलत कह रहे हैं कि हाँ पुराण में गलत लिखा है, ऐसा नहीं है, पुराण में ही सही लिखा है। ठीक है, उनने कहा वो संक्षिप्त है। तो लेकिन जैसे केवल ज्ञान हुआ, उनके शरीर व्यवस्थित हुआ, फिर देवों ने उनका उत्सव मनाया, केवल ज्ञान का महोत्सव मनाया। उनका तो मनाया ही, यहाँ फिर उनके पिताजी जो कीर्तिधर मुनिराज थे, उनने शेरनी को संबोधित किया और शेरनी को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उसको पश्चाताप हुआ है। और यहाँ फिर कीर्तिधर मुनिराज ने अपने स्वरूप में लीनता की और उनको भी केवल ज्ञान हो गया, दोनों मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। और वो देवताओं के द्वारा मनाए जाने वाला जो केवल ज्ञान का उत्सव था, वो पिता पुत्र के केवल ज्ञान का महोत्सव बन गया। इसलिए अपन ने इस कहानी का नाम रखा है अपनी कथा 32 में, पिता पुत्र का केवल ज्ञान महोत्सव, और एक कथा लिखी है उसमें। तो इस तरह पूरी कहानी इतनी है, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर बहुत सुंदर हमें संबोधन प्राप्त हुआ है कि इसमें कहा है कि हे समझदार पुरुषों, आप लोग भावी विपत्ति के दुख से दुखी क्यों हो रहे हो? वहां भी तो लहर ही आ रही थी ना समुद्र में, उससे नौका डगमगा रही थी। अभी डूबी नहीं है, ध्यान रखना, डूबी नहीं है, डगमगा रही थी ऐसे 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 ऐसे। सब लोग घबरा रहे थे, लेकिन सेठ जी नहीं घबराए, क्योंकि वो तत्वज्ञानी थे और उन्होंने तत्वज्ञान से समाधान प्राप्त किया और निर्भय निशंक रहे खुद, और दूसरों को भी सावधान कर रहे हैं, दूसरों को भी निर्भय कर रहे हैं, उनके लिए उपदेश दे रहे हैं कि अरे अभी अभी कौन सी विपत्ति आ चुकी है, आने वाली है, इसकी संभावना में अभी क्यों दुखी हो रहे हो? क्या कोई समझदार व्यक्ति ऐसा करता है क्या कि सांप काटने वाला है तो उसके मुंह में हाथ दे दे कि लो भैया तुम काट लो? ऐसा कोई समझदार व्यक्ति करेगा क्या? क्यों प्रतिष्ठा, ऐसा कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। आगे देखिए, अब उपाय भी बताया है। इसलिए विपत्ति का प्रतिकार निर्भय पना ही है। ये हमारे लिए वर्तमान के लिए भी बहुत कार्यकारी उपदेश है। क्या लिखा है? इसलिए विपत्ति का प्रतिकार निर्भय पना ही है, शोक करना विपत्ति का प्रतिकार नहीं है।
और निर्भयपना तत्वज्ञानी पुरुषों के ही होता है। इसलिए हे पंडितों, तुम लोग तत्वज्ञानी बनो। क्या कह रहे हैं फिर से सरलार्थ? विपत्ति से बचने का उपाय निर्भयपना ही है, शोक करना उपाय नहीं है। ऐसी निर्भयता तत्वज्ञानियों में होती है। अतएव आप सब तत्वज्ञानी बनकर निर्भय हो जाओ। सेठ जी, जो नौका में जो दुखी लोग हैं, संकट की आशंका से भयभीत होकर जो दुखी हो रहे हैं, उनके लिए संबोधित कर रहे हैं। यहाँ हम अपने लिए भी संबोधन समझें कि हमारे जीवन में जो संकट आने वाले हैं कदाचित उनकी आशंका से हम अभी दुखी ना हो, बल्कि तत्व ज्ञान प्राप्त करें, भेद विज्ञान करें वो, और ये हम समझें कि वो संकट आता है तो कहाँ आता है और मैं कौन हूं, मैं संकटों से कैसे बच सकता हूं। इन विषयों पर हमें विचार करना चाहिए और तैयार हो जाना चाहिए, जिससे कि हम निर्भय और निस्संग रहें और दुखी ना हो, सुखी हों। ऐसा उपाय हमें करना चाहिए। व्यर्थ में आशंका से, संकट की आशंका से भयभीत होकर दुखी नहीं होना चाहिए। ये बात यहाँ पर 17वें श्लोक में कही है छत्र चूड़ामणि। ठीक है, आगे सुख का सच्चा उपाय। इस बुद्धिमान वैश्य ने नौका में बैठे हुए पुरुषों को भी पूर्वोक्त प्रकार से समझाया। निश्चय से मनुष्यों को तत्व ज्ञान ही इस लोक और परलोक में सुख देने वाला है। देखो ये प्रैक्टिकल बात है पूरी। तत्व ज्ञानम ही जीवानाम लोकद्वय सुखावहम। तत्व ज्ञानम ही जीवानाम लोकद्वय सुखावहम। ये 18वें श्लोक की दूसरी पंक्ति है। ये सूक्ति है, ये याद करना है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आयु कर्म से ही प्राणों की रक्षा। देखना एक एक बात अभी वर्तमान में घटित हो रही है पूरी, प्रासंगिक बात है, ये प्रासंगिक है। और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं सब प्रासंगिक हैं। हमने प्राचीन मान के बस पूजा करना शुरू कर दी है, उसको पढ़ना बंद कर दिया है, लेकिन वो सब प्रासंगिक हैं। मतलब हर जीव के अनादि अनंत जैसे परिणाम होते हैं वैसे लिखे हैं उसमें। उन और सुखी होने का जो उपाय है, अनादि अनंत उपाय एक ही है। ठीक है, मतलब हम सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में ये नई समस्या आ रही है, ऐसा नहीं है। अनंतों बार आई है, ये क्या है, कई बार आई है ऐसी समस्याएं। और जीव तो रोगों, जीव का जो शरीर है ना, वो तो रोगों का घर ही है। आचार्य कुंद कहते हैं इस शरीर के अंगुल अंगुल प्रमाण स्थान में 96 रोग होते हैं। अब सोचिए पूरे शरीर में कितने होंगे। अब वो कभी कोई उसका कारण मिल जाता है तो वो उत्पन्न हो जाता है, तो हमें लगता है कहीं बाहर से आई है, नहीं, सब अंदर से ही आती है। ठीक है ना, इसलिए ऐसे भयभीत होने से कुछ नहीं है। जिस जो बीमारी का बना हुआ है ना, उससे भेद ज्ञान करने की जरूरत है। यह तत्व ज्ञान प्राप्त करने का ही उपाय करना चाहिए। यहाँ पर ये बात लिखी है, निश्चय से मनुष्यों को तत्व ज्ञान ही इस लोक और परलोक में सुख देने वाला है। अब आगे क्या कहते हैं कि उसी समय नौका के नाश होने पर कोई लकड़ी विशेष दिखाई दी। अब नौका नष्ट हो गई है। ठीक है, इसी का इंतजार था ना सभी को कि होने क्या वाला है। होने की आशंका तो थी, लेकिन हो ही गया वो। तो सेठ जी घबराए होंगे कि नहीं? नहीं घबराए। फिर क्या हुआ, उन्हें एक लकड़ी दिखाई दी। ठीक है, निश्चय से आयु के रहने पर प्राणियों के प्राणों की रक्षा हो ही जाती है। ये बिल्कुल सूक्ति याद करने लायक है ना।
ये बिल्कुल याद करने लायक सूक्ति है। अभी देख रहे हैं करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी हों और अस्पताल में भरे पड़े हों लोग, तो वो कितने करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं, लेकिन उनको सीट नहीं मिलती, तो ऐसी स्थिति में मृत्यु भी हो जाती है। और कई ऐसे हैं जो घर में ही आराम से स्वस्थ हो रहे हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, मजे से रहते हैं, संक्रमित हो भी गए, घबराते नहीं है, स्वाध्याय आराधना करते हैं, ठीक हो जाते हैं। ना वो ना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, ना वहां किसी के यहाँ लाइन लगानी पड़ती है, ना कहीं जाना पड़ता है, वो आराम से अपने घर पे रह के शांति से रहते हैं और स्वस्थ भी हो गए। इतने ही उदाहरण होंगे, लेकिन ये प्रसिद्ध नहीं करते लोग कि कौन अपने इस तरह की अच्छी भावना से अपना जीवन, उतना समय, संकट का समय निकाला उनने, और कितने लोग स्वस्थ हो गए, उनकी आंकड़े नहीं बताते लोग, है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, और आपको भी पता ही होगा, बहुत सारे आपने भी सुन लिए होंगे ऐसी बातें, ठीक है ना। तो हमें उन अच्छे लोगों की, उन समझदार लोगों का अनुसरण करना, उससे प्रेरित होना है। ठीक, तो यहां लिखा है कि श्रीदत्त सेठ के संबोधन करते करते नौका तो जलमग्न हो गई, किंतु जिसका आयु कर्म शेष होता है उसके प्राणों की रक्षा तो किसी तरह हो ही जाती है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। श्रीदत्त सेठ को उसी समय लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाई दिया जिसका उन्होंने सहारा लिया। फिर क्या हुआ होगा, मतलब ठूंठ रहता है लकड़ी का, ठूंठ टुकड़ा, तो वो भारी सा रहता है, बड़ा सा, पानी में तो वो तैरता है, तो उसको पकड़ लिया उन्होंने। उसको पकड़ा तो वो प्रवाह में बह रहा था, फिर उसके सहारे से वो तैर तैर के, किनारे तो थे ही, पास में ही थे, किनारा पास में ही था, और वो किनारे पहुंच गए। पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अभी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके अनंतर श्रीदत्त सेठ उस लकड़ी के टुकड़े पर चढ़कर दूसरे द्वीप को प्राप्त होकर प्रसन्न हुए। निश्चय से राज्य भ्रष्ट होने पर भी प्राणों से बचा हुआ मनुष्य संतुष्ट होता है। कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए। भाई जान बची है तो लाखों पाए, मतलब कि जान है तो वो फिर व्यक्ति फिर लाखों कमा लेगा, क्योंकि भाई जीवन है तो बाकी सब धन का महत्व है। धन, जीवन ही नहीं बचे तो धन का क्या काम है कि नहीं। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही कि निश्चय से राज्य भ्रष्ट होने पर भी, राज्य से भ्रष्ट हो गया मतलब राज्य छूट गया। जैसे कि जो विजया रानी थी, और फिर बाद में जीवनधर कुमार का जन्म हुआ, तो विजया रानी विमान में बैठ के चली गई थी ना, उनको तो कोई कष्ट नहीं हुआ, वो सुरक्षित चली गई और उनके वंश की भी रक्षा हो गई। ठीक है, जीवनधर कुमार जीवित रह गए, तो ये हुआ। तो अब जीवन बचा है तो अब राज्य तो वैसे ही प्राप्त कर लेंगे, उसमें क्या दम है। तो ये बात, ये लोक नीति है, लोक में ऐसा ही होता है कि राज्य भ्रष्ट होने पर भी प्राणों से बचा हुआ मनुष्य संतुष्ट होता है। इसी तरह वो भी, श्रीदत्त सेठ भी संतुष्ट हुए। अभी दूसरे द्वीप को प्राप्त हुए, ध्यान रखना, इसको प्राप्त हुए जो उनका द्वीप था, मतलब जहां उनका जो शहर होगा, जो जगह होगी उनकी, वहां नहीं पहुंचे। वो कहां पहुंचे, बहते बहते, और उस टुकड़े के साथ बह रहे थे ना, तो थोड़ा बहते बहते दूसरे द्वीप में पहुंच गए, है ना, दूसरे शहर पहुंच गए होंगे, दूसरे राज्य में पहुंच गए होंगे। तो क्या हुआ फिर से पढ़ता हूं सरलार्थ। उस लकड़ी के सहारे से श्रीदत्त सेठ एक नए दूसरे द्वीप पर पहुंच गए और मन में अति आनंदित हुए, क्योंकि राज्य से भ्रष्ट हो जाने पर भी यदि प्राणों की रक्षा हो जाती है तो भी प्राणी आनंदित होता है। तत्व ज्ञान की महिमा बता, सुनना जरा ध्यान से। नाश हो गया है उपार्जित धन जिसका, ऐसे इन श्रीदत्त सेठ ने भी इस प्रकार निराकुल होकर विचार किया। निश्चय से तत्व ज्ञान रूपी धन के
रहने पर दुखकर पदार्थ भी सुखकर हो जाता है। ये सूक्ति है। दुखार्थोपि सुखार्थो ही तत्व ज्ञान धने सती। दुखार्थोपि सुखार्थो ही तत्व ज्ञान धने सती। कि वास्तव में तत्व ज्ञान रूपी धन के रहने पर दुखकर पदार्थ भी सुखकर हो जाते हैं। अब वो दूसरे द्वीप को प्राप्त हुए हैं तो अपना द्वीप तो चला गया, अपने द्वीप पे तो नहीं पहुंच पाए, और अपना धन संपदा भी सब चला गया, लेकिन फिर भी जान तो बच गई ना, प्राण तो बच गए, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। अभी लोग दुखी होने के अनेक अनेक उपाय ढूंढते हैं। घर में आराम से हैं, जितनी यथायोग कमाई हो रही है वो भी ठीक ही है ना, उसके बावजूद भी हिसाब लगाते हैं। यदि नॉर्मल दिन होते तो मैं इतने कमाता और इतनी कमाई होती तो इतना नुकसान, हिसाब लगा रहे हैं। मेरे इतने करोड़ का नुकसान हो गया, मेरे इतने करोड़ का नुकसान, इतने लाखों का नुकसान हो गया। तो भाई ये कहाँ नुकसान हो गया? जो आया नहीं ना, वो आ सकता था, वो आया नहीं, ये नुकसान हो गया। भाई दुखी होना है तो हिसाब लगाओ, तो सुखी रहना है तो ये सोचो कि क्या कमी है, ये किस दिन के लिए कमाया था हमने, हैं? इसी दिन के लिए तो कमाया था कि कभी जब कमाई नहीं होगी तो हम शांति से बैठेंगे, अपनी धर्म आराधना करेंगे और खाना पीना जो भी है वो तो सब पूर्तियां होती रहेंगी। उसके लिए तो कमाया था। कि जीवन भर गधे की तरह लगे रहने के लिए थोड़ी कमाया था कि इतना सारा होने के बाद भी लगे हैं। 90 साल का हो गया बुजुर्ग व्यक्ति, लेकिन गद्दी नहीं छोड़ रहा। गद्दी मतलब वो नोट ही गिनने लग जाता है, दुकानदारी नहीं छोड़ रहा है, ठीक है ना। नहीं, वो कमाई तो होनी चाहिए। एक व्यक्ति मरणासन स्थिति में था, मरने वाला था, और उसको देखने के लिए उसके बच्चे सब आए हैं, सभी वहां पर इकट्ठे हो गए। तो कहीं के वो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि वो कहाँ हैं। बड़े बेटे का नाम लिया, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे हैं, फिर चारों का नाम लिया। हाँ इतना ही है बाबूजी, इतना ही है, हम इतना ही हैं, सब ही इतना ही, सब लोग इतना ही हैं, तो दुकान पे क्यों बैठो? समझ में आया क्या कहा मैंने? नित्या को नहीं समझ में आया वो, यही बुंदेलखंडी बोल दी। सभी यहां पर बैठे हैं मेरी सेवा में, तो दुकान पे कौन बैठा है फिर? मतलब मर रहा है लेकिन दुकान नहीं छोड़ी जा रही। सोचो, ये स्थितियां हैं जीव की। क्या है मतलब, सब कुछ बराबर है, सब कुछ सही चल रहा है, उसके बाद भी दुनिया भर के हिसाब किताब लगा के जीव व्यर्थ ही दुखी हो रहा है। तो ऐसा दुखी नहीं होना चाहिए। ये अवसर हमें धर्म ध्यान के लिए मिला है और हमें धर्म ध्यान करना चाहिए। एक अवसर मिला है कि हमने जो जीवन में सीखा है, समझा है, उसका उपयोग क्या है। क्या हमने ऐसी विद्या सीख ली है कि हम ऐसे संकटों में भी सुखी रह सकें, उन दुखों से मुक्त रह सकें? क्या वो हमने कला सीखी है? और नहीं सीखी है तो जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि वो कला तो जिनवाणी में ही मिलेगी। लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पर, है ना? तो हमें वही उपाय करना चाहिए। इस तरह आज की चर्चा हमने की। यहाँ पर तत्व ज्ञान की महिमा बताई है कि तत्व ज्ञान रूपी धन के होने पर दुखदायक पदार्थ भी सुखदायक प्रतीत होते हैं। इस तरह यहाँ पर बहुत सुंदर बात हुई। अब यहाँ श्रीदत्त सेठ और भी विचार करते हैं, स्वयं को संबोधित कर रहे हैं, अपने आप को ही विचार कर रहे हैं अंदर। ये जो हुआ है, संयोग का वियोग हुआ है, संकट आया है, मौत का संकट आया था, उसके बाद वो पार भी लग गए हैं। डूबते को तिनके का सहारा, तो वो पार लग गए, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में पहुंच गए, लेकिन जान बच गई। तो अब ये सारी जो घटनाएं घटी उस पर वो विचार कर रहे हैं। तो क्या विचार करेंगे और कैसी भावना रहेगी उनकी, ये सब यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद एक इस घटना के पीछे के क्या राज है वो बताया जाएगा कि वो घटना जो घटित हुई है वो असली घटना है या क्या हुआ है ये,
मतलब सही में ये सारी उनकी नाव वगैरह सब नष्ट हो गया है या कुछ और हुआ है, और कुछ और हुआ है तो क्या हुआ है, ये घटना अभी आने वाली है बड़ी जोरदार। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे ठीक 8:15 बजे। ठीक है, तो अभी हमारे कितने श्लोक हो गए? तीसरे लंब के 21 श्लोक पूर्ण हुए हैं, उसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। जिनमानी सूत्र। सुनकर वाणी जिन की हरे हर्ष लिए न समाये। काल अनादि की तपन बुझाने, काल अनादि की तपन बुझाने, निज निधि मिली अथाय जी, मर हर्ष लिए न समाये। संशय संशय भ्रम और विपर्य नासा, सम्यक बुद्धि उपजाए जी, मर हर्ष लिए न समाये। नर भव सफल भयो अब मेरो, नर भव सफल भयो अब मेरो, बुध जन बैठत पाए जी, मरे हर्ष लिए न समाये जी। सुन कर वाणी जिन पर की, मरे हर्ष लिए न समाये। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण।